नहीं, ये निश्चित है। द्वंद्व तो जो राजनीति के, चाहे पायलट हो, चाहे आपके गहलोत साहब हो, या दूसरा हरीश चौधरी जी हो, चाहे रघु शर्मा हो, डोटासरा जी हो, या सीपी जोशी गुट हो, कोई भी हो, वो तो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं एक सामाजिक वर्कर के नाते, एक समाज संगठन के नाते ये बात जरूर कहूंगा कि जो कांग्रेस की परिपाटी थी, जिस उद्देश्य से इस कांग्रेस की स्थापना मध्य भारत में विजय सिंह पथिक ने की, और उनके जो विचार थे 1920 में, जो उदयपुर जेल में उन्होंने जो संविधान लिखा था डेमोक्रेसी का, विजय सिंह पथिक ने, जब वो बंद थे आंदोलनों में, तो उन्होंने एक कांग्रेस की व्यूह रचना पूरी अपनी उस जेल के किताब में लिखी थी कि किस प्रकार देश आजाद होगा, किस प्रकार इसमें शासन होगा, कैसे व्यवस्था होगी। और जो उनकी सोच थी, उस हिसाब से जो कांग्रेस अपने उद्देश्य पे चल रही थी, वो शासन इस बार देखने को नहीं मिला। ये जो लोग है वो अपनी छवि है केवल कुर्सी बचाने की वो बना ली इन लोगों ने। जो त्याग की इनमें भावना थी, या जो पार्टी के प्रति निष्ठा थी, या जो कांग्रेस का मूल उद्देश्य था काम करने का, जनता के सभी धर्मों को साथ लेके, सभी जातियों को साथ लेके, बेकुलों को लेके, वो इस बार नहीं दिखा। अब ये इनकी आपसी की नेताओं की लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस की मूल भावना, उससे परे जाके यदि ये लोग शासन चला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इनके लिए बड़ी दिक्कत होगी। चाहे सचिन पायलट हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, या कोई चौथा है। देखिए, राहुल गांधी जी का राजस्थान में कोई ज्यादा मैं नहीं समझता कि उनका इफेक्ट होगा। ठीक है, उन्होंने एक यात्रा निकाली है, और राहुल गांधी जी को जो धरातल का अनुभव नहीं था, वो इस यात्रा से धरातल का अनुभव मैं मानता हूँ कि उनको हुआ है, और वो थोड़े मेच्योर हुए हैं। और उनको एज ए वो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, हो सकता है उनके कभी वापस से राष्ट्रीय स्तर की कमान उनके हाथ में आए, आज नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष उनके दूसरे हैं, भले कमान हाथ में हो। जिस हम्म। दिन उनको इस चीज का अनुभव होगा, वो समीक्षा करेंगे राजस्थान में चुनाव की, तो उनके दिमाग में ये बात तो आएगी कि जनता किसको चाहती है, किसने मेहनत की, और शासन किसका है, और क्या कांग्रेस ने गलती की, क्या सुधार हो सकता है। इस चीज का राहुल गांधी जी को अनुभव होगा। उनका यात्रा से वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जिसको चाहती है स्थानीय स्तर पे, और जो 21 से 100 सीटों पे लेके आई, जनता तो देखो उन लीडरों को चाहती है। उन लीडरों के जब तक हाथ में सत्ता नहीं आएगी, उनके हाथ में जब तक पोर्टफोलियो नहीं आएंगे, उनके हाथ में यदि संगठन की कमान नहीं आएगी, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय है वो कड़वा होगा। बिल्कुल, मतलब जब तक पब्लिक को आप उनका अपना अधिकार नहीं देंगे, उन तक नहीं पहुंचेंगे, तो कांग्रेस के लिए वक्त गड़बड़ वाला हो सकता है। हम्म। पब्लिक जिस लीडर को चाहती है, जिसके नाम से भीड़ इकट्ठी होती है, जिसके नाम से लोगों ने वोट दिए, जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, जिन लोगों ने आपसी में जिनके वैमनस्य थे, वो भी एक लीडर के नाम पे एक जज्म पे आती दिखाई दी। और यदि ऐसे लीडरों को सत्ता से दूर कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक में निश्चित रूप से आज का समय पार्टी का नहीं है। देखिए, आज का समय लीडरों का हो गया। पार्टी तो आज भी कांग्रेस है, लेकिन किन स्टेटों में क्या हालत होगी, क्योंकि कांग्रेस में अवसरवादी लोग आ गए थे, और मौका पड़ते ही वो फिसल के दूसरी साइड चले गए। तो जनता ने उनका विश्वास नहीं किया, जनता ने उनकी जो राजनीति थी वो खत्म कर दी। कांग्रेस भी कई जगह खत्म हो गई। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था जहां आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है। और वो लोग कहीं न कहीं जो भाजपा की सामंतशाही शैली है या पूंजीवादी शैली है, उसको दरकिनार करके उन्होंने इस मध्य भारत में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ कांग्रेस को सत्ता दी थी। तो यदि उनके लीडरों की कहीं कहीं उपेक्षा होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से जनता दूरी